वेलकम बैक टू द सेकंड सेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस कि मैट्रिसेस का टॉपिक आप रियल लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज इट इज वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू अरेंज द रियल वर्ल्ड डेटा। अगर आपके पास कोई भी डेटा गिवन है रियल लाइफ से रिलेटेड एंड यू वांट टू अरेंज इट, ऑर्गेनाइज इट ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, देन मैट्रिसेस विल हेल्प यू अ लॉट इन दैट। आइए एक एग्जाम्पल कंसीडर करें और उसकी हेल्प समझते हैं इसकी एप्लीकेशन को। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू अरेंज द डेटा ऑफ वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज रिस्पेक्टिवली। देयर आर फ्यू men and women working in the 3 factories. So I have taken this 3/2 order matrix friends, जहां पर मेरे पास 3 रोज हैं। क्लियरली हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मेरा रोज होता है एंड वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम बोलते हैं। I have taken factory 1, factory 2 and factory 3 respectively in the rows. अगर आप कॉलम्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें then you will find कि each column is representing. If I am talking about column 1, it is giving me the data of all men worker and column 2 represents how many total women are working including all the 3 factories. इसी तरह अगर मैं रो वाइज डेटा को ऑब्जर्व करूं फ्रेंड्स तो आप पाएंगे कि अगर मैं फर्स्ट रो की बात कर रही हूँ, दिस इज माय R1 राइट। तो फ्रेंड्स मुझे R1 को ऑब्जर्व करके क्या मिला, फैक्ट्री 1 का टोटल डेटा मुझे R1 से पता लग रहा है कि R1 में टोटल वर्कर कितने हैं इंक्लूडिंग मेन एंड वीमेन। इसी तरह R2 tells about the data of workers, total workers including men and women working in factory 2. Likewise रो 3 में मुझे फैक्ट्री 3 का डेटा मिलता है कि टोटल मेन एंड वीमेन कितने वर्किंग हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डेटा को अंडरस्टैंड करना कितना इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर रोज आर द इंडिकेटर्स ऑफ वर्कर्स इन रिस्पेक्टिव फैक्ट्रीज एंड वेयर एज अगर आप कॉलम को ऑब्जर्व करें तो आपको तीनों फैक्ट्रीज की टोटल मेन वर्कर्स एंड कॉलम 2 में तीनों फैक्ट्रीज की टोटल वीमेन वर्कर्स का डेटा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। So this is how we can arrange the data very easily with the help of any matrix. The next application is matrices and inverse matrices are used in encoding and decoding process. A message is a sequence of numbers in binary format. Binary format friends machine language को बोलते हैं zeros and ones की form. For communication and it uses coding theory to solve it. फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एनकोडिंग एंड डीकोडिंग प्रोसेस। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपके पास है व्हाट्सएप का एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फीचर। इफ अ सेंडर वांट्स टू सेंड अ मैसेज तो पहले सेंडर अपने मैसेज को एनकोड करता है टू कीप इट सीक्रेट, टू कीप इट सिक्योर। सम प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन। उस प्रोसेसिंग को कैसे करते हैं यूजिंग दी कोडिंग थ्योरी। और जो रिसीवर ऑन द अदर साइड है जो who wants to receive the message, फ्रेंड्स वो उसको डिक्रिप्शन करेगा। डिक्रिप्शन मीन्स टू कन्वर्ट इट इन द ओरिजिनल मैसेज। डिकोडिंग विल टेक प्लेस इन दैट एंड द रिसीवर विल रिसीव द ओरिजिनल मैसेज। तो सपोज यहाँ पर सेंडर who wants to send a message, फ्रेंड्स इसने अपने मैसेज को एनकोड किया इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स A। जैसा कि मैंने बताया मैसेज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन बाइनरी फॉर्मेट। तो सेंडर ने अपने मैसेज को एनकोड किया और ये कन्वर्ट हो गया नंबर्स की फॉर्म में जिसको हमने मैट्रिक्स ए का नाम दिया। इन बिटवीन सम प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस यूजिंग द कोडिंग थ्योरी एंड द पर्सन हु वांट्स टू रिसीव द मैसेज, अनदर साइड पर हमारा रिसीवर है दैट वांट्स टू डिकोड द मैसेज ताकि उसे मैसेज समझ आ जाए। So decoding will take place on this side. Friends, since we are talking about the matrices and हमें पता है कि matrices के केस में जब ओरिजिनल मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए A इनवर्स के साथ तो हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो जब आपका रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करना चाहेगा, जो उसने रिसीव किया मैसेज उसको A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसे ओरिजिनल मैसेज रिसीव हो जाएगा। This is how your encryption and decryption takes place. So you can see how this topic is extremely useful in encoding and decoding process. The next application of matrices is that it is used in images.
फ्रेंड्स, एन इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स, और जो पिक्सेल्स है हमको रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे व्हिच मींस योर मैट्रिक्स फॉर्म। अगर आप पिक्सेल्स को डिफाइन करना चाहते हैं 30 into 20, योर पिक्सेल्स आर डिफाइंड इन सच फॉर्मेट। सो क्लियरली ये आपके पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज वाइडली यूज्ड इन केस ऑफ पिक्सेल्स टू डिफाइन द पिक्सेल्स। The next application is matrices are used in images. An image is a collection of pixels and pixels are represented in the form of rectangular array. Friends, कोई भी image है, जब आप उस image को zoom in करके देखेंगे तो आपको pixels blur नजर आते हैं. Clearly you can see this is how your pixels will look like in the form of blocks. So basically this is nothing but just a rectangular array. ये मैट्रिक्स की फॉर्म होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 30 by 20 पिक्सेल्स। सो बेसिकली योर पिक्सेल्स आर रिप्रेजेंटेड इन द रेक्टेंगुलर एरे और यू कैन से मैट्रिक्स फॉर्म। सो दीज आर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स वेयर यू कैन यूज द कांसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, यू विल लाइक इट। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। If you are watching my video for the first time, don't forget to press the subscribe button. I will meet you in the next video जहां हम matrices के कुछ और operations discuss करेंगे और इसके features, properties पढ़ेंगे. Till then, stay happy, stay tuned. Thanks for watching.